रामायण और रामायण के सभी पात्र काल्पनिक हैं। आप उसका कॉपी निकाल करके देख लीजिए। ये मैं कहता हूँ कोई भी ग्रंथ भगवान का लिखा हुआ नहीं है। सभी ग्रंथ 16वीं और 17वीं सदी में इंसान के द्वारा लिखा हुआ है। 100% सही भी नहीं है। अच्छा, कुछ सही है तो कुछ गलत भी है। मौर्य वंश के समय में शिलालेख लिखा जाता था, भोजपत्र उसके बाद आया। बिहार विधानमंडल की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, पहले ही दिन आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने एक बड़ा बयान दिया और एक तरह से कहा जाए कि राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने राम के वजूद का इनकार करते हुए कहा कि राम पैदा ही नहीं हुए थे, ये सब काल्पनिक है, और अगर भगवान होता भी तो हमें दलित, हमें छुआछूत जैसी जो चीजें हैं घृणा, उसका सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही साथ उन्होंने कई तरह के बयान दिए। इससे पहले भी दुर्गा जी को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा विवादित बयान दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि वो आखिरकार किस मैदान में जाकर के महिषासुर के खिलाफ जंग लड़ती थी, इसका कोई सबूत नहीं है। हालांकि जितनी भी जंगें हुई है वो मैदान में हुआ करती थी। लेकिन आज जब बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई और उस वक्त फतेह बहादुर ने मीडिया के सामने एक विवादित बयान दिया और कहा कि राम काल्पनिक है, राम का कोई वजूद नहीं है, और क्या कुछ कहा है। और वो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, जिससे सियासी जो हंगामा है, जो सियासी एतराज है, वो भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। पूरा बयान सुनिए कि फतेह बहादुर क्या कह रहे हैं। राम के वजूद का आप इनकार कर रहे हैं कि राम पैदा ही नहीं हो, जन्मतिथि को लेकर के आप कह रहे हैं। 1976 का जो है, 1976 में ललई यादव जी का सच्ची रामायण का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। उस आदेश में स्पष्ट है कि रामायण और रामायण के सभी पात्र काल्पनिक हैं। आप उसका कॉपी निकाल करके देख लीजिए। ये कोर्ट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि बहुत पहले थे, बाद में जुड़ी गई ये सब चीजें। मैं कह रहा हूँ कि आप कोर्ट का देखिए, आप कोर्ट को तो नहीं ना झुठला सकते हैं। ये कोर्ट बोल रहा है काल्पनिक है। अब राम को काल्पनिक बोल रहे हैं, दुर्गा के प्रति भी आप कुछ बोले हैं। ये बताइए ना हमको, मैंने सारा सवाल कर दिया है, समझ गए आप। जो है, जो भी अच्छा, ये बताइए, वेद में लिखा हुआ है कि ग्रंथ को भगवान ने लिखा है। मैं कहता हूँ कोई भी ग्रंथ भगवान का लिखा हुआ नहीं है। सभी ग्रंथ 16वीं और 17वीं सदी में इंसान के द्वारा लिखा हुआ है, और मैं इंसान के द्वारा लिखे हुए बात को 100% में सही नहीं मानता। ग्रंथ गलत है, जो ग्रंथ बोल रहे हैं वो गलत है, आपका कहना है सर? 100% सही भी नहीं है। अच्छा, कुछ सही है तो कुछ गलत भी है। आपने कहा कि 16वीं 17वीं शताब्दी मिलती गई है, इसका तथ्यात्मक रिपोर्ट आपके पास क्या, किस तथ्य के आधार पर आप ये कह रहे हैं? पेपर का निर्माण कब हुआ? सवाल आपसे कर रहा हूँ। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए ना, भारतवर्ष में पेपर का निर्माण कब हुआ? सारी चीजें भोजपत्र पे भी लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीजें भोजपत्र का निर्माण कब हुआ? अरे भाई, भोजपत्र से पहले आपको शिलालेख पर लिखा जाता था, पत्थर पर लिखा जाता था। उसके बाद भोजपत्र आया। तो पत्थर पर कब तक लिखा गया देख लीजिए। ये कहना है कि जितने मौर्य वंश के समय में शिलालेख लिखा जाता था, भोजपत्र उसके बाद आया। तो जो भी लोग लिखने वाले उसके बाद ही। क्योंकि आपका बयान ऐसे समय में आया जब कुछ महीने बाद चुनाव है, तो ऐसा आरोप लग रहा है कि आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं या उस हिंदू मुस्लिम की मैं सत्य पुष्टिकरण कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का, इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आया? आप जवाब दे सकते हैं। जब हम 90% के लोगों को, जब ओबीसी को डीपी सिंह जी ने मंडल आयोग के तहत आरक्षण दिया, उस आरक्षण का विरोध करने वाला मुसलमान था, सिख था या ईसाई था? कौन था बताइए? वो भी हिंदू था, हम भी हिंदू हैं। अगर आप हमें हिंदू समझते हो तो हमारे अधिकार का विरोध क्यों? अगर हमें हिंदू समझते हो तो हमें हजारों साल आपने शूद्र बनाकर क्यों रखा? अगर हमें हिंदू समझते हो तो शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा से वंचित अपने मतलब की क्यों किया? अगर भगवान है तो भगवान क्यों नहीं आकर के मतलब कहे कि सभी संतान हमारे हैं, इनको भी मतलब शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? क्या भगवान हमारे हैं क्या? अगर भगवान हमारे भी होते तो हमारे लोगों को हजारों साल शिक्षा से वंचित नहीं रखते। आपने दुर्गा जी के बारे में कहा था, कौन सा जंग लड़ती? अरे मैं ये सब जो बात कहा, ये कहीं न कहीं आस्था को ठेस पहुंचाता है। मैंने जो भी कहा है, देखिए, मैंने उस समय भी कहा है कि महाभारत हुआ था। महाभारत का लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुआ था, लेकिन महिषासुर और दुर्गा जी का जो युद्ध जो दिखाया गया है वो कौन सा मतलब की मैदान में हुआ है? अब अगर सवाल है, देखिए मेरा सवाल है तो लोग जवाब दे देना।